वैसे तो हम लोग सभी जीवन भर जिज्ञासा के साथ छात्र ही रहेंगे, प्रत्येक प्राणी छात्र ही रहता है। और यहाँ पर उपस्थित हमारे दादाजी मैथिली शरण गुप्त के इस जयंती समारोह में पधारे दूर दूर से और दिल्ली से आए हुए सभी महानुभाव, अभी 3 हमारे देश के प्रख्यात अधिवक्ताओं ने और उसके बाद हमारे अनीश जी न्यायमूर्ति जी बोलेंगे। तो चूँकि आज का विषय कानून से संबंधित है, तो मैं दद्दा जी का एक वाक्य था, उसमें दद्दा जी ने सारी बात कह दी थी। उनका जीवन का जो सूत्र था कि जीवन जीने के लिए तर्क देते हुए दद्दा जी ने कहा था कि प्रत्येक मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि धन, संपत्ति, वैभव, सुख सब तुच्छ वस्तु है। ये दद्दा जी का वाक्य था। और हम सबके साथ ईश्वर है, क्योंकि हमारे न्यायपालिका में हम ईश्वर की शपथ लेकर गीता में हाथ रख करके ये शपथ लेते हैं कि जो कहेंगे सच कहेंगे। लेकिन दद्दा जी ने अपने जीवन वाक्य में ये जो एक अपना मूल सूत्र वाक्य दिया है, उसमें उन्होंने कहा कि हम सबके साथ ईश्वर है और हम सब अनाथ न होकर सनाथ हैं। तो अभी मैं अश्विनी जी मेरे, चूँकि हम लोग बहुत काम करते हैं मिल करके, और आदरणीय जैन साहब ने जो दोनों के बीच में एक कानूनी बातचीत जो उनकी हुई, मैं उसको बातचीत ही कहूँगा, कि अश्विनी जी ने जो मुख्य मुद्दे रखे और उन्होंने सारे देश में जिस तरह से अपने 2024 के चुनाव में ये कानून के सुधारों के बारे में देश को बताया, उसके आधार पर जो देश में आज कानून के सुधार की ज़रूरत है और उसको जिस तरह से जैन साहब ने आध्यात्म की ओर ले गए, तो मैं दद्दा जी के इस आध्यात्म की ओर आपको केंद्रित कर रहा हूँ। दद्दा जी मूल रूप से गांधी जी ने उनको राष्ट्र कवि का जो सम्मान दिया था, जो एक पदवी दी थी, और अभी किसी वक्ता ने कहा सुभाष चंद्र बोस का नाम लिया, तो राष्ट्रपिता बापू जी को जो सम्मान दिया था वो सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता बापू को नाम दिया था। तो ये दोनों में बड़ी समानता है। और जब हम दद्दा जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पे जाते हैं, क्योंकि 2 मिनट का समय दिया है अनिल जी ने, तो 2 मिनट में मैं सारी बात नहीं कह पाऊंगा, लेकिन दद्दा जी के बारे में मैं इतना कह सकता हूं कि दद्दा जी इस देश की वो महान विभूति थे जो महर्षि वाल्मीकि, आपको मालूम है वो डाकू थे, रत्नाकर नाम था, उसके बाद उन्होंने रामायण लिखी। दूसरे हमारे महाकवि सारा विश्व जानता है कि जिस डाल पर बैठे हुए थे उसी को वो काट रहे थे, और एक मूर्ख को ढूंढने के लिए लोग वहाँ पर निकले, विद्योत्मा से उनका शास्त्रार्थ होना था। तो वो मूर्ख कालिदास जी महाकवि हो गए, और हमारे दद्दा जी भी हाई स्कूल नहीं थे, शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। वो अपनी रचनाएं अपनी बहू से लिखवाते थे, लेकिन दद्दा जी हमारे राष्ट्र कवि हुए। और उनकी पहचान कब हुई? गांधी जी ने उनको राष्ट्र कवि कब घोषित किया? जब उन्होंने भारत भारती की रचना की। भारत भारती, जैसे गणेश शंकर विद्यार्थी जी हमारे कानपुर के आज़ादी की लड़ाई में अपने लेखों से अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे थे, वैसे दद्दा जी अपनी कविताओं से, रचनाओं से अंग्रेज़ों के खिलाफ देश को जगा रहे थे। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि दद्दा जी, हमारे मैथिली शरण गुप्त जी का जो व्यक्तित्व था, वो आदि कवि कालिदास, महाकवि आदि कवि वाल्मीकि और महाकवि कालिदास और राष्ट्र कवि हमारे मैथिली शरण गुप्ता के लिए
हम लोग आज यहाँ एकत्र हुए हैं। अनिल जी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि उन्होंने प्रत्येक वर्ष इस तरह के कार्यक्रम करते हैं और देश के बुद्धिजीवियों को और ख़ास तौर से जो आज इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के युवा छात्रों को हमारे महान विभूतियों के बीच में एकत्र करके ज्ञान देने के लिए इकट्ठा किया है, कुछ सीख कर जाएंगे। दत्ता जी के चरणों में कोट कोट नमन।